अब बात करते हैं इस मैगजीन के अंतिम सेक्शन की, वो है खेल परिदृश्य। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है प्रमुख आयोजन, और उसमें भी बात की गई है ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस की। तो स्पर्धा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, 2022 की बात चल रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ये पुरुष वर्ग की बात हो रही है। और किसको हराया है? डेनियल मेडवेदेव को हराया है। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। और फ्रेंच ओपन 2021 की बात की गई, कोई बात नहीं। फ्रेंच ओपन 2022, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2022 जीता है राफेल नडाल ने। लेकिन फ्रेंच ओपन 2021 जीता था नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, 2022 का फ्रेंच ओपन किसने जीता है? नाडाल ने। और किसको रड है करके कोई प्लेयर है, RU करके स्पेलिंग है इसकी। तो इनको हराया था इन्होंने, राफेल नडाल ने, फ्रेंच ओपन में। विंबलडन की बात की जाए 2021 की, विंबलडन जीता है 2021 का नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, 2022 का तो हो रहा है ना, एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ते बाद फाइनल रिजल्ट आएगा क्या है। US ओपन 2021 किसने जीता है? डेनियल मेडवेदेव ने जीता है। किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पिछले एक साल का जो भी टेनिस में जो भी इवेंट हुए हैं, खासकर हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन को देख लिया है पुरुष के लिए। अब महिला एकल की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की ही है। ठीक है, इन्होंने डेनियल कॉलिंस को हराया था। ठीक, कहाँ की है? अमेरिका की है। एशले बार्टी ने इसके साथ संन्यास ले लिया केवल 25 वर्ष की उम्र में। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2021 की बात की गई है तो यहाँ पे बारबोरा क्रिस्टोस्कोवा इन्होंने जीता है 2021 का। लेकिन 2022 का आपका ये जो फ्रेंच ओपन है वो आइगा ने जीता है। ठीक है, आइगा, पूना आइगा स्वाटेक करके नाम है। विंबलडन 2021 की बात की जाए तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने जीता था 2022 का विंबलडन, तो अभी हो रहा है तो उसका कुछ कह नहीं सकते। US ओपन 2021 की बात की जाए तो एमा राडो कानू, ये कहाँ की? UK की, इन्होंने लेला फर्नांडिस है कनाडा की, इनको हरा के जीता था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पुरुष और महिला, बस यही हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा यही आया है आज तक। कभी कभी इंडियन सानिया मिर्जा जब जीतती थी मिक्स डबल्स में, या उसमें मार्टिना हिंगिस वगैरह के साथ जीता है, तो वो सब पूछ लेते थे। बाकी पुरुष युगल अ, दे रखा है। ठीक है, महिला युगल का दे रखा है और मिश्रित युगल का दे रखा है। आप देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 2 सेकंड के लिए पॉज किया हूँ वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में सबसे पहले बात की गई IPL 2022 की। BCCI द्वारा प्रस्तावित 15वें IPL 2022 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसको भारत में ही कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, 26 मार्च से 29 मई 2022 के बीच में। IPL 2022 का प्रायोजक, टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा IPL हुआ इस बार। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए IPL 2022 के फाइनल मैच का विजेता कौन है? तो पहली से तो हमें यही पता चल गई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारा फाइनल हुआ है IPL का। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। कौन है? हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन थे। प्रथम खिताब। ठीक है, नई टीम थी, पहली बार में इन्होंने जीत लिया। ठीक है, और उप विजेता कौन है? राजस्थान रॉयल्स। कप्तान कौन है? संजू सैमसन। IPL 15 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहा? हार्दिक पांड्या। IPL 15 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसको बोला गया है? जॉस बटलर को। कहाँ के? राजस्थान रॉयल्स के। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसको मिला है? जॉस बटलर को। 863 रन बनाए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने हेतु पर्पल कैप किसे मिला है? यजुवेंद्र चहल को। 27 विकेट लिए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। IPL के किसी एक सत्र में किस स्पिनर गेंदबाज ने सर्वाधिक विकेट लिए हैं? तो यह है युजवेंद्र चहल ने, 27 विकेट लिए हैं वर्ष 2022 के लिए। ठीक है, किसी एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया एक तरीके से। एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका रहा? क्विंटन डी कॉक, 140 रन एक ही मैच में मार दिए, वो भी T20 में। किसके खिलाफ? कोलकाता राइट राइडर्स के विरुद्ध रन बनाया था। टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक किसने बनाया? रजत पाटीदार, ये कहाँ के? RCB के लिए हैं। 49 गेंद में इन्होंने शतक मारा था। किसके खिलाफ? लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध। टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक किसने मारा है? पैट कमिंस ने।
कहाँ के हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स के। 14 गेंद में 56 रन बनाए मुंबई इंडियंस के खिलाफ, ठीक है। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वाली मैच था। प्लेयर ऑफ सीरीज कौन रहा? जॉस बटलर, राजस्थान रॉयल्स। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीरीज कौन रहा? जॉस बटलर। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज कौन रहा? दिनेश कार्तिक। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? उमरान मलिक। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? राजस्थान रॉयल्स एवं गुजरात टाइटंस, दोनों को दे दिया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के किसने मारे? जॉस बटलर। सबसे चौके किसने मारे? जॉस बटलर। आईपीएल 15 में शतक लगाने वाले 4 खिलाड़ी कौन थे? जॉस बटलर ने 4 लगाए और केएल राहुल ने 2 मारे। फिर रजत पाटीदार है, इन्होंने 1 मारा, और क्विंटन डी कॉक, इन्होंने 1 शतक मारा। फिर है आईपीएल 15 में सर्वाधिक टीम स्कोर क्या रहा? 222 पे 2, राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध। न्यूनतम टीम स्कोर क्या रहा? 68/10, वो भी राजस्थान रॉयल्स ने ही बनाया। सॉरी, ये अलग है, सॉरी सॉरी सॉरी। सर्वाधिक टीम स्कोर था राजस्थान रॉयल्स का 222पे 2, और न्यूनतम स्कोर था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। ठीक है, ये सब कुछ आएगा नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए दिया है तो पढ़ लेते हैं, कम से कम कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता, आजकल जैसे कंपटीशन है कुछ भी पूछ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किसका रहा? जसप्रीत बुमराह, इन्होंने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट लिए। किसे क्या मिला? अच्छा, विजेता को मिला है गुजरात टाइटंस को मिले हैं 20 करोड़ रुपए, और उप विजेता है राजस्थान रॉयल्स, इनको मिला है 12.5 करोड़ रुपए। आईपीएल 15 में एकमात्र हैट्रिक किसने मारी थी? युजवेंद्र चहल ने मारी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला T20 चैलेंज 2022। भारतीय क्रिकेट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा प्रशासित महिला T20 चैलेंज का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में। कब से कब? 23 से 28 मई 2022 के मध्य। माई 11 सर्किल महिला T20 चैलेंज 2022 में शामिल कितनी टीमें थी? 3 थी। और सुपर नोवाज, ट्रेल ब्लेजर्स और वेलोसिटी, ठीक है, इनकी कप्तान का नाम दे रखा है यहाँ पर। माई 11 सर्किल महिला T20 चैलेंज 2022 का विजेता कौन था? सुपरनोवा, ठीक है। उप विजेता वेलोसिटी। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में डिएंड्रा डोटिन, सुपरनोवा की थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज डिएंड्रा डोबिन, सुपरनोवा। 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन है? तो ये भारत है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई? जयपुर, राजस्थान में। इस स्टेडियम में कितने दर्शक बैठने की क्षमता होगी? लगभग 75,000 आदमी बैठ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, वर्तमान में 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसको पहले मोन्टेरा स्टेडियम बोलते थे, लेकिन अब बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, MCG, ऑस्ट्रेलिया का। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? वेस्ट इंडीज में। 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक संपन्न आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण रहा? 14वां संस्करण था। कितनी टीमों ने खेला? 16 टीमें खेली। फिर विजेता कौन रहा? भारत। उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? यश दल। भारत अब कितनी बार अंडर 19 विश्व कप जीत चुके हैं? 5 बार अब तक भारत अंडर 19 विश्व कप जीत चुका है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान किसे बनाया गया? केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ी को चुना गया? रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम, केरल में। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 10 से 20 जनवरी 2023 तक। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, AISCD के द्वारा। लेजेंड्स क्रिकेट लीग के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ओमान क्रिकेट स्टेडियम, मस्कट, ओमान में। भाग लेने वाली टीमों का नाम क्या था? इंडियाज महाराजास, एशिया लायंस तथा वर्ल्ड जायंट्स। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? वर्ल्ड जायंट्स। वर्ष 2021 की आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में चुनी गई एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना।
आईसीसी महिला ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 में शामिल भारतीय क्रिकेटर कौन कौन है? मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से किसे चुना गया है? बाबर आजम को, ठीक है, पाकिस्तान के हैं। फिर आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? लीजेल ली, कहाँ की है ये? दक्षिण अफ्रीका की है। आईसीसी प्लस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको बना है? मोहम्मद रिजवान को। आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? टैमी ब्यूमोंट को। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर घोषित किया गया? स्मृति मंधाना को। आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान को। अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ठीक है, अभी देख चुके हैं, भारत ने जीता था। अंडर 19 एशिया कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। विकेट के पीछे सबसे तेज 100 शिकार करने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। 26 टेस्ट मैच में उन्होंने 100 शिकार करे शिकार करे हैं। हाँ, शिकारी आदमी बहुत। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? महेंद्र सिंह धोनी। उन्हें 36 टेस्ट मैचों में 100 शिकार किए थे, है ना। विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? हिमाचल प्रदेश ने जीती है। और विजेता कौन रहा? 26 दिसंबर 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। और विजेता कौन रहा? तमिलनाडु। इस ट्रॉफी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रणजी वनडे ट्रॉफी। इस ट्रॉफी का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? वर्ष 2000-2003 में, वर्ष 2002-2003 में। फिर है सीनियर महिला क्रिकेटर चैलेंजर ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? इंडिया ए ने। उपविजेता इंडिया डी। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2021-22 का खिताब कर्नाटक की टीम को पराजित करके किसने जीता है? तमिलनाडु ने। रिकॉर्ड तीसरी बार। भारत न्यूजीलैंड के मध्य आयोजित टी20 श्रृंखला को 3-0 से किसने जीता? भारत ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के मध्य आयोजित 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का विजेता कौन रहा? भारत 1-0 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज रविचंद्रन अश्विन। श्रृंखला के दौरान टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं एजाज पटेल। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में प्रस्तावित 8वें आईसीसी टी20 विश्व कप का मेजबान कौन करेगा? तो 2022 में जो अगला टी20 वर्ल्ड कप होना है वो कहाँ होना है? ऑस्ट्रेलिया में होना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2022 में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए किस देश में 7 मेजबान शहरों की घोषणा करी है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 हेतु चयन 7 शहरों के नाम कौन है? एडिलेड में, ब्रिस्बेन में, जालॉन्ग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ तथा सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 के मध्य किया जाएगा। वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत का पहला पिंक गेंद वाला महिला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। 7वां पुरुष टी20 विश्व कप 2021, ठीक है, भारत में होना था लेकिन नहीं हो पाया। कहाँ हुआ? यूएई में। पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2021 कब से कब तक आयोजित किया गया? 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक। इस विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? यूएई अरब, ठीक है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान में हुआ। पुरुष टी20 विश्व कप 2021 की प्रशासनिक संस्था कौन है? आईसीसी कंडक्ट कराना, ये क्या क्वेश्चन था। 4 स्टेडियम कौन है? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से एक है, जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी, शारजा क्रिकेट स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड। तो ये 4 स्टेडियम में ही पूरा टूर्नामेंट करवा दिया गया। प्रतियोगिता में खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी रही? 45 मैच थे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले देशों की कुल संख्या 16 थी। प्रतियोगिता का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। प्रतियोगिता के फाइनल मैच का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित कर दिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? मिशेल मार्श, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। प्रतियोगिता का मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? डेविड वार्नर को। टी20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता? ये पहली बार इन्होंने जीता था। प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन किसने बनाया? बाबर आजम ने। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? बानिंदु हसारंगा, श्रीलंका के हैं। 16 विकेट लिए इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिता का उच्चतम स्कोर किसने बनाया? जॉस बटलर, 101 रन बनाए थे इन्होंने, शतक मार दिया। प्रतियोगिता में किसी टीम द्वारा उच्चतम स्कोर क्या था? भारत ने बनाया अफगानिस्तान के खिलाफ 210 पे 2।
प्रतियोगिता में सर्वाधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए? जॉस बटलर ने। सबसे ज्यादा चौके? डेविड वार्नर ने। सर्वाधिक अर्धशतक? बाबर आजम ने। सर्वाधिक शतक शतक तो ये जॉस बटलर ने एक शतक मारा था प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ तेज अर्धशतक किसने लगाया? शोएब मलिक ने, ठीक है, एवं केएल राहुल, भारत दोनों ने 18 गेंद में अर्धशतक मारा। प्रतियोगिता में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किस खिलाड़ी का रहा? एडम जाम्पा, इन्होंने 19 रन देके 5 विकेट लिए। प्रतियोगिता में किस गेंदबाज ने हैट्रिक विकेट प्राप्त किया? कर्टिस कैम्पर आयरलैंड के, वानिंदु हसारंगा श्रीलंका और कागिसो रबाडा, इन तीन बैट्स बॉलर्स ने मारी है हैट्रिक। आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2021 की टीम ऑफ टूर्नामेंट का कप्तान किसे घोषित किया गया? बाबर आजम को। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा कब से कब तक रहा? 4 अगस्त से 14 सितंबर 2021 के मध्य। दौरे पर खेले गए कुल टेस्ट मैच कितने रहे? 4 टेस्ट मैच। 5 मैच की श्रृंखला में एक मैच नहीं खेला गया, जो आजकल खेल रहे हैं, ठीक है, दो मैच चल रहा है इस टाइम। फिर है प्रतियोगिता परिणाम क्या रहा? भारत अभी 2-1 से आगे है। इंग्लैंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो वह है जो रूट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, 490 पारियों में। भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा कब से कब तक रहा? ये 18 से 29 जुलाई 2021 के मध्य रहा। दौरे पर खेले गए कुल मैच कितने रहे? 3 अंतर्राष्ट्रीय टी20 तथा 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। एक दिवसीय श्रृंखला का विजेता कौन रहा? भारत। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? सूर्य कुमार यादव। श्रृंखला में सर्वाधिक रन किसने बनाए? अविस्का फर्नांडो, 159 रन बनाए थे इन्होंने। श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? यजुवेंद्र चहल, 5 विकेट। टी20 श्रृंखला का विजेता श्रीलंका 2-1 से जीता। मैन ऑफ द सीरीज किसे प्राप्त हुई? वानिंदु हजारंगा डी सिल्वा, श्रीलंका के हैं। श्रृंखला में सर्वाधिक रन शिखर धवन, 86 रन। 86 रन बस। अच्छा, श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? वानिंदु हसारंगा डी सिल्वा, 7 विकेट भारत के खिलाफ। भारत नहीं होगा, श्रीलंका होगा, है ना। वह कौन महिला कोच जो पुरुषों के पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सहायक कोच नियुक्त होने वाली पहली महिला कोच बन गई है? तो इनका नाम है सारा टेलर, ठीक है, इंग्लैंड की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये क्रिकेट में पहली बार हो रहा है जब कोई महिला कोच किसी मतलब पुरुषों को कोचिंग देंगी, ठीक है ना। लेकिन टेनिस वगैरह में तो ये बहुत नॉर्मल सा है ना। बहुत सारे तुम्हें प्लेयर दिखेंगे मेल प्लेयर जिनके जो कोच हैं वो फीमेल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक बैठक में नवीनतम एसोसिएट सदस्य देशों के रूप में किन देशों को शामिल किया है? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। आईसीसी के एशिया क्षेत्र के क्रमशः 22वें व 23वें एसोसिएट्स देश कौन है? मंगोलिया एवं तजाकिस्तान। आईसीसी का यूरोप क्षेत्र का 35वां एसोसिएट देश कौन है? स्विट्जरलैंड। वर्तमान में आईसीसी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें 106 देश हैं। आईसीसी के कुल सदस्य 106 हैं, जिसमें 94 कंट्री जो है एसोसिएट सदस्य शामिल। भारत का प्रमुख स्पोर्ट्स चैनल कौन है जिसने जून 2021 में टेस्ट क्रिकेट में 21वीं सदी के सर्वकालिक महानतम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोल्ड खिलाड़ियों के चुनाव के लिए मतदान कराया? तो स्टार स्पोर्ट्स ने कराया। सर्वकालिक महान टेस्ट बल्लेबाज कौन है? सचिन तेंदुलकर, भारत। सर्वकालिक महानतम टेस्ट गेंदबाज कौन रहा? मुथैया मुरलीधरन। सर्वकालिक महानतम टेस्ट ऑलराउंडर किसे चुना? जैक कॉलिस को। सर्वकालिक महानतम टेस्ट कप्तान किसे चुना गया? स्टीव वॉ को, ठीक है। फिर है 18 से 23 जून 2021 के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 2021 के प्रथम संस्करण का फाइनल कहाँ संपन्न हुआ? द रोज बाउल, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 2021 का विजेता कौन बना? न्यूजीलैंड, ठीक है, भारत को हरा के इन्होंने जीत लिया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 2021 का उपविजेता कौन रहा? भारत। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 2021 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड के। अब बात करते हैं टेनिस की। इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्वियाटेक ने। किसने इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। हॉकी की बात की जाए, हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास कहाँ किया गया? सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में।
किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? हरियाणा ने। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल में। पुरुषों के 2023 हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किसने किया है? नवीन पटनायक, मुंबई बोलो, मुख्यमंत्री उड़ीसा के। इस विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा, भारत में। ठीक है, 2023 का हॉकी विश्व कहाँ होने जा रहा है? उड़ीसा, भारत में। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 13 से 29 जनवरी 2023 में। हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2021 के 9वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। इस कप का उपविजेता कौन रहा? जर्मनी। किस देश ने वर्ष 2022 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? ये भारत ने जीता था। वर्ष 2022 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? जापान ने। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। इस टूर्नामेंट का आयोजन कब से कब तक हुआ? 21 से 28 जनवरी 2022 में हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? मस्कट, ओमान में किया गया। किस राज्य ने 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीती है। किसको हराकर? चंडीगढ़ को हराकर। फिर है हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पिंपरी चिंचवाड़, पुणे में इसको कंडक्ट कराया गया। फिर है टेनिस प्रतियोगिता वर्ष 2022, तो मेलबर्न समरसेट राफेल नडाल ने जीता। महिलाओं में सिमोना हालेप ने जीता। एडिलेड इंटरनेशनल ये किसने? गेल मॉफिन्स, मेल में। और फीमेल में जीता एस्ले बार्टी ने। ड्यूटी फ्री क्या है? दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप, ये पुरुषों में कौन? आंद्रे रुबलेव है, रूस के, इन्होंने जीता है। और महिलाओं में जेलेना ओस्टापेंको, इन्होंने लाटविया की, इन्होंने जीता है। फिर है एबी एर्टो मेस्किकानो, ये राफेल नडाल ने जीता है। फिर है कतर टोटल ओपन, ये ईगा स्वाटेक ने जीता है। रियो ओपन अल्कराज ने जीता है। ठीक है, बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है ये। सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज टूर्नामेंट किसने जीता? एनेट कोंटाविट ने जीता है। PNB परिवास ओपन मेल में जीता है टेलर फिट्स ने। और फीमेल में ईगा स्वाटेक ने जीता है। सर्बिया ओपन आंद्रे रुबलेव ने जीता है। बार्सिलोना ओपन अल्काराज ने जीता है। मॉन्टे कार्लो मास्टर सिस्तीपस ने जीता है। कतर ओपन रॉबर्टो बाउतिस्ता आगुत, ये स्पेन के, इन्होंने जीता है। फिर है मुतुआ मैड्रिड ओपन अल्कराज ने भी जीता है। फिर से स्टुगार्ट ओपन ईगा स्वाटेक। और चार्ल्सटन ओपन बेलिंडा बेंसिस, ये स्विट्जरलैंड की है, इन्होंने जीता है। ठीक, तो इसके बाद है ये पीछे का ही कुछ चल रहा है आगे। पीछे हम किसकी बात कर रहे थे? ये 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की, ये बीच में इन्होंने पेज डाला है। इसके बाद आगे, हाँ, इस प्रतियोगिता का यह कौन सा संस्करण था? यह 11वां संस्करण था। स्वर्ण पदक किसने जीता? हॉकी पंजाब ने। किसको हराकर? हॉकी उत्तर प्रदेश को हराकर। नेक्स्ट है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? कांस्य पदक जीता है भारत ने। यह है प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया विजेता रहा। किसको हराकर? अर्जेंटीना दूसरे नंबर पे था। फिर है जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का उपविजेता जर्मनी। किस शहर में हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। 57th हुआ नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट 2021 पुरुष का आयोजन कहाँ किया गया? सिकंदराबाद, तेलंगाना में किया गया था। 57वां नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट 2021 खिताब किसने जीता है? इंडियन ऑयल, उपविजेता भारतीय रेलवे। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। किस देश की टीम थॉमस कप 2022 से बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता रही? तो ये भारत थी। किसको हरा के जीता हमने? इंडोनेशिया को हरा के जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थॉमस कप एक तरीके का बैडमिंटन का वर्ल्ड कप, ठीक है। भारत ने थॉमस कप कितनी बार जीता है? तो ये पहली बार जीता है। थॉमस कप का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया था। थॉमस कप 2022 संस्करण 32वां आयोजन 8 से 15 मई 2022 में हुआ था। वर्ष 2022 की उबेर कप, ठीक है। देखिए, जो थॉमस कप होता है वो मेल के लिए होता है, जो उबेर कप होता है फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है ना। दोनों वर्ड एक तरीके के वर्ल्ड कप है।
वर्ष 2022 का ओवेर कप बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला की विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। उपविजेता चीन। कौन सा इसमें मेजबान कौन था? मलेशिया। पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? मलेशिया ने। महिला टीम का खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया ने। सैयद बूंदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन, भारत ने। फिर है ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई? उन्नति हुड्डा। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? तो नीतीश कुमार ने। किस स्पर्धा में जीता है? पुरुष एकल SL3 एवं पुरुष युगल में। चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? किदाम्बी श्रीकांत। विश्व बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष खिताब के विजेता कौन है? लोह कीन युई। ये सिंगापुर के हैं। फिर है विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? तो विक्टर एक्सेल सेन। कहाँ के? डेनमार्क के। इनको चुना है। BWF द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है? ताई त्यूंग यिंग, चीनी ताइपे की। 21 नवंबर 2021 को संपन्न इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है? केंटो मोमोता जापान की है। इंडोनेशिया मास्टर 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? एनसी यंग। ठीक है, केवल जो इंडिया ने बस वो याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा जिसे लॉन्च किया गया, इनका नाम है सटलर्स फ्लिक्स, मेकिंग एवरी मैच काउंट। फिर है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2021 की पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? एकांता सुनेयामा, जापान की है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2021 की महिला एकल की विजेता कौन बनी है? अकाने यागामुची। कहाँ की है? जापान की। अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? हंसिनी मथान राजन, भारत में। इन्होंने किसको पराजित करके जीता है? हैंड जाजा सीरिया की। यह टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? अम्मान, जॉर्डन में। अब बात करते हैं फुटबॉल की। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया था? केरल संस्करण 75वां। पश्चिम बंगाल को हराकर इस टूर्नामेंट को किसने जीता है? केरल ने जीता है। फिर है लंदन के वेम्बली स्टेडियम में चेल्सी फुटबॉल क्लब को हराकर FA कप का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल। ठीक है, पेनल्टी में हराया था। किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है? चीन ने। AFC महिला एशियाई कप 2022 आयोजन मेजबान देश कौन है? भारत। उपविजेता कोरिया गणराज्य। संस्करण 20वां संस्करण था। नेक्स्ट है अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस 2021 की विजेता कौन सी टीम है? सेनेगल ने जीता है। सेनेगल ने अफ्रीकन कप को कितनी बार जीता है? ये पहली बार इन्होंने जीता है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार समारोह वर्चुअल कार्यक्रम के रूप में ज्यूरिख में किस तिथि में आयोजित किया गया? 17 जनवरी 2022 को। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोस्की। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिना पुतेलास, स्पेन की है। फिर है फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच, ये थॉमस टुचेल है, चेल्सिया के। फिर है फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला कोच किसको चुना गया है? एमा हेग्स को। कहाँ के? चेल्सिया के। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है? एडवर्ड मेंडी है, सेनेगल के। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन है? क्रिश्चियन एंडलर, ये भी चेल्सिया के, चिली की। फीफा पुस्कस अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? एरिन लामेला। कहाँ के? अर्जेंटीना के। फीफा फैन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? डेनमार्क एवं फिनलैंड फैंस को। फीफा
फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? डेनमार्क नेशनल टीम को। वेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड महिला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? क्रिस्टीन सिंगलेयर कनाडा की हैं। बेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड पुरुष फुटबॉल किसे प्राप्त हुआ है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, पुर्तगाल के हैं। क्या किया इन्होंने? सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करें। ठीक है। नेक्स्ट है हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ आयोजित की गई? केरल में। किसने जीता? मणिपुर ने। किसको हराकर? रेलवे को हराकर। वह कौन सा प्रसिद्ध फुटबॉलर है जिसने रिकॉर्ड 7वीं बार सबसे फुटबॉलर का बैलन डॉर जीता है? तो मेसी ने फिर से जीत लिया है। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के बैलन डॉर बैलन डी और अवार्ड का विजेता कौन है? एलेक्सिया पुतेलास स्पेन की हैं। अंडर 21 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? पेड्रो गोंजालेस कहाँ के हैं? स्पेन के। सर्वश्रेष्ठ कीपर के लिए यासिन ट्रॉफी किसको मिली है? ये डोनारुमा है, इटली के, उनको दिया गया है। वर्ष के सबसे स्ट्राइकर पुरस्कार किसने जीता है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार किसने जीता है? चेल्सिया ने। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराजा स्टेडियम कोची में। कौन जीता? भारतीय वायुसेना जीती। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजक देश कौन सा है? तो जर्मनी है। फीफा द्वारा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर का नामकरण किस नाम से किया गया? इभा क्या है? एक ये एशियाई शेरनी है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जा रहा है। अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? भारत। 8वां खिताब है। विजेता नेपाल। जिस इंडियन सुपर लीग टीम ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है वो कौन है? FC गोवा। नेक्स्ट है शतरंज। किसने क्या बोला चेसेवल सनवे फोरेमेंटारा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता है? ये डी गुकेश है, भारत के, इन्होंने जीता है। रेक जाविक ओपन शतरंज, ठीक है, रेक जाविक ओपन चेस का खिताब किसने जीता है? प्रागनंदा ने। मेनॉर्क ओपन शतरंज, मेनोरका बोलेंगे, मेनोरका ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? डी गुकेश, भारत के हैं। मेनोरका ओपन शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? मेनोरका है हमारा स्पेन में, तो वहीं होगा। किसने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। बेरागनी कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कैटोलिका इटली में। बेरागनी कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। इस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ललित पापू है, भारत के, इन्होंने जीता है। इस टाइम बहुत अच्छी क्रॉप आई है इंडिया की, खासकर शतरंज की फील्ड में काफी डोमिनेंट कर रहा है। फिर है रॉक वेस्ट शतरंज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में। किसने जीता? अलेक्जेंडर फेयर, ब्राजील के, इन्होंने जीता। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? वारसा, पोलैंड में। खिताब किसने जीता है? मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के हैं। नॉर्वे के किस ग्रैंड मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है? मैग्नस कार्लसन ने। 23वीं यूरोपियन टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? स्लोवेनिया में। 23वीं यूरोपियन टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 में ओपन वर्ग का विजेता कौन है? यूक्रेन। 23वीं यूरोपियन टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का विजेता कौन है? रूस। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 रैपिड एंड ब्लिट्ज का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता, भारत में। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 के रैपिड वर्ल्ड का विजेता कौन है? अर्जुन एरिगेसी। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 के ब्लिट्ज वर्ग का विजेता कौन है? लेवान एरोनियन, कहाँ के? आर्मेनिया के। FIDA विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये स्पेन में हुआ था। फेडे FIDE विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? रजत, ठीक है। स्वर्ण पदक किसने जीता? रूस। बात करते हैं चर्चित खेल व्यक्ति की।
किसने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट 2022 की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है ज्योति यारजी ने। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है? एंड्रयू साइमंड्स का भी निधन हो गया है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का भी KABHI का एम्बेसडर चुना गया है? रॉबिन उथप्पा को। भारत की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो सानिया मिर्जा ने कहा है कि इस सेशन को मतलब 2022 में ये संन्यास ले लेंगे, अभी विंबलडन खेल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? उन्मुक्त चंद्र। ठीक है, बहुत गंदा डाउनफॉल आया उन्मुक्त चंद्र का। कहाँ? बंदे ने वर्ल्ड कप जीता था इंडिया के लिए, है ना, कैप्टन था, फिर सब सक्सेस नहीं हो पाते। भारतीय भारोत्तोलन संघ का पहला हाई परफॉर्मेंस निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश पांडु को। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, क्लाइव लॉर्ड वेस्ट इंडीज के हैं। किसे राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारत का सेफडी मिशन घोषित किया गया? राकेश आनंद। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब को 11वीं बार जीता है? तो यह पंकज आडवाणी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसको शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 हेतु भारत के सेफडी मिशन के रूप में नामित किया है? हरजिंदर सिंह। किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं। उन्होंने यह उपलब्धि किस टीम के विरुद्ध करी थी? ऑस्ट्रेलिया के। किस फार्मूला वन ड्राइवर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन को। यह फार्मूला वन रेस में किस टीम के रेसिंग ड्राइवर है? मर्सिडीज के लिए खेलते हैं लुइस हैमिल्टन। उन्होंने कितनी बार फार्मूला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 7 बार। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है? टेनिस खिलाड़ी एमा राडाकानु को। ठीक है, ये इन्होंने ब्रिटिश की बहुत यंग एज है, मेरे ख्याल से अभी 18-19 साल की है। इन्होंने US ओपन जीत लिया था, तो BBC वाले इमोशनल हो गए, उन्होंने इसको स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया। चाहते तो लुइस हैमिल्टन को भी घोषित कर सकते हैं। विश्व की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर कौन है जिनका 110 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो एलिन एस हैं, ये है इंग्लैंड की। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सौरभ घोषाल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर को अपना पूर्णकालिक CEO नियुक्त किया है? जो एलार्डिस ने। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो AB डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया है सभी प्रारूपों से। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। अब ये सब डेटा बहुत तेजी से बदलता है, अभी लेटेस्ट में क्या है उसको देख के जाना है। हाल ही में अनिल कुंबले के साथ के स्थान पर ICC पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सौरव गांगुली को। अफगानिस्तान में क्रिकेट की समीक्षा के लिए गठित ICC कार्यकारी समूह हेतु किसे चुना गया है? रमेश राजा को। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? VVS लक्ष्मण को। प्रसिद्ध क्रिकेटर ट्रैन बाबू जिन्होंने 10 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा करी, वह किस देश से संबंधित है? वेस्ट इंडीज। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध क्रिकेट कोच कौन है जिनका 71 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? वह है तारक सिन्हा। भारत में 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? संकल्प गुप्ता। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़ को। वह शतरंज खिलाड़ी जिसने भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है? त्रिमात्रा गुहा। वह खिलाड़ी कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की अंडर-17 बालक वर्ग की विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो है पायस जैन। वह 2 भारतीय खिलाड़ी कौन है जिन्होंने मेरिल बोन क्रिकेट क्लब MCC ने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई? तो कौन है? श्रीनाथ और हरभजन सिंह दिया गया है। फ्रांस में आयोजित चार्लेविल राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता किसने जीती है? भवानी देवी। व्यक्तिगत महिला सावरी स्पर्धा में। नेक्स्ट है 10 वर्ष के लिए दुबई का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले भारत के गोल्फ खिलाड़ी कौन है? जी मिल्खा सिंह। भारत के किस दिग्गज पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा
इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया ये है प्रकाश पादुकोण। नवंबर 2021 में किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जेनेट ब्रिटेन, इंग्लैंड की दिवंगत महिला क्रिकेटर है, और शान पॉलक, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, और महिला जयावर्धने, ये श्रीलंका के। नेक्स्ट है पुरुष शतरंज में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? राजा ऋत्विक। शतरंज में भारत की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त की गई है? राहुल द्रविड़ की। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर कौन है? एमपी हंटर। कहाँ की? आयरलैंड। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेंचुरी मार दी है। भारतीय वेट लिफ्टिंग संघ के नए अध्यक्ष निर्विरोध के रूप में किसे चुना गया है? सहदेव यादव को। 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले ड्राइवर कौन बन गया है? लुइस हैमिल्टन। किसके? मर्सिडीज के हैं। जून 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम पोस्ट वॉर एरा 1946-1970 के बीच में भारतीय क्रिकेटर को कौन है? ये वेनु मांगड़ है। इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्या कहना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी थी इस साल, इन्होंने इसमें इनको इंक्लूड किया है, लेकिन ये पोस्ट वॉर एरा 1946 से 1970 के बीच के लिए इनको चुना गया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का कब निधन हुआ? तो इनकी डेथ हो गई 18 जून 2021 को। हम बात करते हैं 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? टोक्यो, जापान में। विश्व का पहला शहर कौन है जिसने 2 बार पैरालंपिक्स खेलों की मेजबानी करी? तो टोक्यो ऐसा देश, मतलब कहना चाहिए शहर हो चुका है जिसने 1964 और 2020 में पैरालंपिक्स खेलों की मेजबानी करी है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में प्रतिभागी देश एनपीसी की कुल संख्या कितनी है? 162। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में प्रतिभागी एथलीट्स की कुल संख्या कितनी थी? 4403। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में शामिल हुए कुल खेल एवं स्पर्धाएं कितनी थी? तो 22 खेल थे, उसमें 539 स्पर्धाएं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों का सबसे बड़ा दल किस देश का रहा? जापान का। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में शामिल 2 नए खेल कौन से हैं? बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो, ठीक है। 7 साइड फुटबॉल और नौकायान के स्थान पर टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के शुभंकर का नाम क्या है? सोमाइटी। सोमाइटी शब्द चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति से लिया गया है, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो पैरालंपिक्स में कुल कितने देशों एनपीसीओ ने पदक जीते हैं? तो ये 86 हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? पाइजे ग्रेको, ऑस्ट्रेलिया की महिला इस साइक्लिस्ट हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के सबसे सफल एथलीट कौन है? मैक्सिम क्राइपाक, यूक्रेन के। क्राइपाक द्वारा विजित कुल कितने पदक हैं? इन्होंने तैराकी में 5 स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत और 1 कांस्य, कुल 7 पदक जीते हैं इन्होंने। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे है चाइना, ठीक है, 96 स्वर्ण, गजब भाई साहब गजब। 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य। उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन, फिर है अमेरिका, फिर आरपीसी और है फिर नीदरलैंड। टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत द्वारा विजित पदकों की कुल संख्या कितनी है? 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य। तो कुल मिला के हमने 19 पदक जीते हैं, पदक तालिका में 24वां स्थान। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से प्रतिभागी एथलीटों की कुल संख्या कितनी रही? तो 54 लोग हमारे देश से गए और 54 में 19 ने जीता। अच्छा स्ट्राइक रेट है, अब तक का सबसे बड़ा दल था ये। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? टेक चंद, ये क्या है? भाला फेंक एथलीट है। टोक्यो पैरालंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लेखरा, पैरा निशानेबाज हैं। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने? हरविंदर सिंह, पंजाब, और विवेक चिकारा, उत्तर प्रदेश। भारत की कौन प्रथम पैरा
केनोइस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में प्रतिभाग करते हुए अर्हता प्राप्त करी है? प्राची यादव। देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी कौन है जिन्होंने पैरालंपिक्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये हैं सुहास एल वाई। जिला अधिकारी है कहाँ के? गौतम बुद्ध नगर के। ठीक है, यूपी में है तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पैरालंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली देश की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? सकीना खातून। 50 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत द्वारा विजित कुल पदक एवं पदक एक दृष्टि में। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है अवलीन लेखना ने निशानेबाजी में। स्वर्ण पदक जीता है सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में। ठीक है, तो हमें ये तो जरूर याद करना है कि जो बंदा है वो किस खेल से रिलेटेड है, बंदा या बंदी जो भी है, तो हमें वो चीज़ याद करनी है। स्वर्ण पदक जीता है मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण पदक जीता है प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में। कृष्णा नागर ने जीता है बैडमिंटन में। ये स्वर्ण पदक थे। अब बात करते हैं रजत पदक की। ठीक है, कितने लोगों ने रजत जीता है, कौन कौन है? भावना पटेल टेबल टेनिस में, निषाद कुमार एथलेटिक्स में, योगेश कठुनिया एथलेटिक्स, देवेंद्र झांझरिया एथलेटिक्स, मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, सिंहराज अधाना निशानेबाजी, सुहास एलवाई इन्होंने बैडमिंटन में जीता। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कांस की। तो कांस कितने जीते हैं हमने? कांस जीते हैं हमने 6। कौन कौन है? सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स, सिंहराज अधाना निशानेबाजी, शरद कुमार एथलेटिक्स, अवनी लेखरा निशानेबाजी, हरविंदर सिंह तीरंदाजी और मनोज सरकार बैडमिंटन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला पदक जो कि रजत पदक था, किसने जीता? भावना पटेल। भावना को टेबल टेनिस क्लास 4 के महिला एकल वर्ग के फाइनल में किसने पराजित किया? जोंग यिंग, चीन के इन्होंने पराजित किया था। पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस में भारत को कोई पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? भावना पटेल। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में महिलाओं की 100 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अवनी लेखरा ने। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा ने। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी लेखरा। R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है किसने? अवनी लेखरा ने। पैरालंपिक खेलों में किसी एक संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अवनी लेखरा। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तीरंदाजी स्पर्धा में भारत के लिए पहला पैरालंपिक पदक किसने जीता? हरविंदर सिंह व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन स्पर्धा में भारत का पहला पदक किसने जीता है? प्रमोद भगत ने SL3 वर्ग में। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई कोई पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी हैं। उन्हें किस खिलाड़ी ने पराजित कर स्वर्ण पदक जीता? लुकास माजुर ने। ठीक है, ये फ्रांस के थे लेकिन फिर भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर है, अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संपन्न हुआ कहाँ? टोक्यो जापान में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशंस। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉलरन को किसके किसके द्वारा प्रज्वलित किया गया? नाओमी ओसाका, जापानी टेनिस खिलाड़ी, इनके द्वारा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो 2020 हेतु मसाल रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? अना कोराकॉकी। ये कहाँ की है? ग्रीस की है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हेतु मसाल रिले का आदर्श वाक्य क्या था? होंग होप लाइट्स आर वे। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कितनी बार कर चुका है? 3 बार। कब कब? 1946 में, और शीतकालीन, एक ग्रीष्मकालीन के है, और शीतकालीन के लिए 1972 और 1998 में। नेक्स्ट है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर मैस्कॉट कौन है? इसका नाम है मिराई तोबा। मिराई तोबा नामक नाम जापानी शब्द में मिराई मतलब फ्यूचर तथा तोबा मतलब इटर्निटी पर आधारित है। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक के आदर्श मोटो में ऐतिहासिक परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? अब जो हमारा ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य है वो हो चुका है CTS, L2TS और 4TS मतलब फास्टर, हायर,
स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है। 32वें ओलंपिक खेलों से रूस को क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया? डोपिंग के कारण। 32वें ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने प्रतिभाग किया है? 205 देशों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने, +1। ठीक है। आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए शामिल नए खेलों की संख्या कितनी है? 4 नए खेल जोड़े गए। कौन कौन से? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को वर्ष 2008 के बाद पुनः वर्ष 2020 में शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं संपन्न हुई हैं? 33 खेल की 339 स्पर्धाएं थीं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने एथलीट्स ने भाग लिया है? तो 11,200 11 क्या है 11259 इतने लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कुल कितने देशों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते हैं? 93। ओलंपिक खेलों टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक वितरित किए गए हैं? 2,401। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किन 3 देशों, एनओसीज ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है? तो बुर्किना फासो का, तुर्कमेनिस्तान और सैन मरीनो, ये ऐसी कंट्रीज जिन्होंने पहली बार कोई मेडल जीता हो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किन 3 देशों, एनओसीज ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो बारमूडा, फिलीपींस तथा कतर, ये वो 3 कंट्रीज है जिन्होंने अपना पहली बार कोई स्वर्ण पदक जीता हो ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय क्या था? वर्ल्ड वी शेयर। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पदक तालिका, शीर्ष 10 कंट्री और भारत। तो नंबर 1 पे था अमेरिका, कितने जीते इसने स्वर्ण? 39, रजत 41, कांस्य 33 और कुल मिलाकर 113 मेडल जीते। ठीक है, बस हमें नंबर 1 याद करना है। नंबर 2 पे चीन था, नंबर 3 पे जापान, नंबर 4 पे ग्रेट ब्रिटेन, नंबर 5 पे आरओसी बोले तो रसिया, 6 पे है ऑस्ट्रेलिया, 7 पे है नीदरलैंड, 8 पे है फ्रांस, 9 पे है जर्मनी, 10 पे है इटली और 48वें नंबर पे है भारत। भारत ने क्या क्या जीता है? भारत ने 1 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य के मिला के 7 पदक जीते हैं। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स एथलेटिक्स के प्रमुख परिणाम। ठीक है, देखो इसमें भाई एथलेटिक्स का बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन एक भी इंडियन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक भाला फेंक में हमारा एक इंडियन है, नीरज चोपड़ा, जिसने स्वर्ण जीता है। बाकी सब विदेशी हैं, इतने नाम याद करके कोई फायदा नहीं है ना। केवल इंडियन एक बंदा यही है, भाला फेंक, एक जेवलिन थ्रो, इसमें नीरज चोपड़ा ने, जो भारत के हैं, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। बाकी बाकी और देख लेते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थी? एमसी मैरी कॉम, महिला मुक्केबाज, तथा मनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? बजरंग पूनिया, पहलवान है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत ने कितने खेलों में प्रतिभाग किया? 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में। टोक्यो 2020 भारतीय पदक विजेता एक दृष्टि में कौन कौन जीता, क्या क्या जीता? नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीता इन्होंने पुरुष भाला फेंक में। साई थोम, मीराबाई चानू रजत पदक जीता है इन्होंने महिला भारोत्तोलन 49 किलोग्राम अ, भारत वर्ग नहीं, भार वर्ग में। रवि कुमार दहिया रजत पदक जीता है इन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोमीटर भार वर्ग में। लवलीना ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, महिला मुक्केबाज है वेल्स्टर वेट वर्ग में। नेक्स्ट है पीवी सिंधु ने जीता है कांस्य पदक बैडमिंटन महिला एकल में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसने कांस्य जीता है फील्ड हॉकी में। बजरंग पुनिया कांस्य पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 65 किलोग्राम भारत क्यों नहीं दे रहे भार वर्ग में। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाली पहले भारतीय कौन है? दीपक काबरा, टोक्यो 2020 में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरएआई के संयुक्त महासचिव कौन है? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी शूटिंग में जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं, पवन सिंह, टोक्यो 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 के किस खेल स्पर्धा में भारतीय
सर्वाधिक भारतीय एथलीट्स ने भाग लिया है, तो एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा थे, 16 एथलेटिक्स सहित कुल 26 सदस्यीय दल गया था। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीताने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? मीराबाई चानू को। ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता था 49 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, तो पहला मेडल इंडिया को रजत पदक मिला था। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला रजत पदक एवं समग्र रूप से दूसरा पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन है? मीराबाई चानू है, इन्होंने 49 केजी भार वर्ग में जीता था। इससे पहले भारोत्तोलन में भारत की तरफ से फीमेल उसमें किसने जीता है? कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में सिडनी वाले ओलंपिक्स में 2000 में जो हुआ था। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? पीवी सिंधु। बैडमिंटन में इन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक्स में मेडल जीता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु द्वारा जीते गए 2 पदक कौन कौन से हैं? रजत पदक जीता इन्होंने रियो 2016 में, और कांस्य पदक जीता टोक्यो 2020 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश करा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो महिलाओं ने भी पहली बार हमारी सेमीफाइनल खेला है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक 3 गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है वंदना कटारिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक मारी। 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कितने वर्ष बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। 41 वर्ष के अंतराल के बाद भारत ने कोई पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता था? तो मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से आप जाकर कोई मेडल जीत पाए हैं हम हॉकी में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी बॉक्सिंग में कोई पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज कौन है? लवलीना। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो 2020 ओलंपिक में। लवलीना बोर्गोहेन से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए किसने पदक जीता था? विजेंदर सिंह। ठीक है, कांस्य पदक जीता था बीजिंग 2008 में, और एमसी मैरीकॉम कांस्य पदक जीता था लंदन 2012 में। 7 अगस्त 2021 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक कौन बने? नीरज चोपड़ा भाला फेंक जैवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी पुरुष 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग 2008। सुशील कुमार के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती रेसलिंग में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरस्कार कौन है? रवि कुमार दाहिया। पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में जीते गए पदकों की दृष्टि से भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस ओलंपिक खेलों में दिखाया? टोक्यो ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? लंदन ओलंपिक 2020 में कुल 6 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान है? 48वें नंबर पे। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किन 2 खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली है? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को। यह मंजूरी किसने दी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएसए में। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। वर्ष 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा कौन? घाना। ठीक है, तो घाना में हो रहा है अफ्रीका पैरालंपिक खेल। नेक्स्ट है गोल्फ 2022 द प्लेयर्स चैंपियनशिप किसने जीता? कैमरून स्मिथ ने। कभी नहीं आएगा यूपी में, कभी नहीं आएगा।
जेनेसिस ओपन जोकिन नीमैन ने जीता है। फिनिक्स ओपन स्कॉट सेफलर ने जीता है। द अमेरिकन एक्सप्रेस एडसन स्वाफोर्ड ने जीता है। मास्टर टूर्नामेंट स्कॉटी सेफलर ने जीता है। फार्मूला वन 2022 की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया में मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। कहाँ? रेडबुल के हैं। बहरीन वाला चार्ल्स कैलकर्स ने जीता है, फेरारी के लिए है प्लेयर। फिर है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है चार्ल्स क्लेकर्स ने, फेरारी के हैं। एमिलिया रोगाना जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। मियामी मैक्स वेस्टापेन, स्पेनिश मैक्स वेस्टापेन, मोनाको सार्जियो पेरेज ने जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ विविध की, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए हैं इस बुक में। विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा 24 अप्रैल 2022 में करी गई। तो किसको किसको क्या मिला है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेस्टापेन है, मोटर रेसिंग F1 के प्लेयर हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया गया एलन थॉम्सन हेरा, ये एथलेटिक्स के हैं। टीम ऑफ द ईयर इटली मेंस फुटबॉल टीम। फिर है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एमा राडा कानू। ठीक है, राडू कानू टेनिस, ब्रिटेन, इन्होंने यूएस ओपन जीता था 2021 का। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर स्काई ब्राउन स्केटबोर्डिंग। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिव्यांग श्रेणी में है मार्सेल हग। व्हील चेयर एथलेटिक्स है में इनका कंट्रीब्यूशन है। लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वेथानी श्राइवर। फिर है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है टॉम बैडी को। ठीक है, अमेरिकन फुटबॉल, फिर इन्होंने संन्यास लिया और फिर से खेलने आ गए वापस। लॉरियल एकेडमी एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की फुटबॉल। फिर है लॉरियल स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड वैलेंटिनो रॉसी, ये है मोटरसाइकिलिंग। फिर है स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, ये दिया गया है लॉन्ग वॉयज इंक बेसबॉल है। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड सोसाइटी अवार्ड रियल मैड्रिड को फुटबॉल टीम है, इनको दिया गया है। लॉरियस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड गेरार्ड आसोमोआ और ब्लैक ईगल्स, ये फुटबॉल टीम है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2021 दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन बनी? जैन यूनिवर्सिटी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? हर्षा शरद गरुड़। इन्होंने किस स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल करी है? महिला स्नैच स्पर्धा। IWF 2022 जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रीस में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? मंगोलिया में। इस चैंपियनशिप का यह कौन सा संस्करण था? 35वां। वर्ष 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पदक तालिका, तो सबसे ज़्यादा जीते हैं इसमें जापान ने 10 स्वर्ण और कुल मिला के 21 पदक। भारत ने जीता है 1 स्वर्ण लेकिन 17 ओवरऑल पदक जीते। ठीक है, किसने पंचकुला हरियाणा में आयोजित नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है? मनदीप सिंह ने। किस राज्य ने पुरुष वर्ग में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तमिलनाडु ने। महिला वर्ग के खिताब की विजेता कौन है? इंडियन रेलवे। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 3 से 9 अप्रैल 2022। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन कौन है? गोविंद साहनी 48 किलोग्राम में, अनंत चोपड़े 54 और सुमित कुंडू 75 किलोग्राम वेट में। भारत ने वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो कहाँ? स्कॉटलैंड में है। फिर है वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी प्रदान करी है? दिल्ली के किशनगंज में। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज किस IPL टीम को चुना गया है? ये चेन्नई सुपर किंग्स है।
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? PR श्रीजेश, भारतीय हॉकी गोलकीपर हैं श्रीजेश। यह पुरस्कार जीतने वाले किस नंबर के भारतीय बने हैं? दूसरे। यह सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रानी रामपाल। PM नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मेरठ में। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारूप किसके द्वारा जारी किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसका उद्देश्य भारत को कब तक शीर्ष वायु खेल देशों में से बनाना है? तो वर्ष 2030 तक। इसके तहत किसे सर्वोच्च स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया है? एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। वायु खेलों के लिए कौन सी संस्था विश्व शासी निकाय है? फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। किसे दक्षिण किसे एशियाई खेल 2022 के लिए भारत का सेफ डी मिशन घोषित किया गया है? भूपेंद्र सिंह बाजवा को। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होना है? हांगझू, चीन में होना है। टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का नया शीर्ष प्रायोजक और प्रौद्योगिकी भागीदार कौन बना है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। पैरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 में मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? मध्य प्रदेश, भोपाल को दे दी गई। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 कहाँ होना है? मध्य प्रदेश, भोपाल में। 26वीं ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने। US जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? फिलाडेल्फिया, USA ने। इस प्रतियोगिता में महिलाओं के अंडर 15 एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह, भारत के, इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 16, 4 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ SJFI ने प्रतिष्ठित SJFI मेडल किसको देने की घोषणा करी? सुनील गावस्कर को। SJFI स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। स्पोर्ट्स SJFI टीम ऑफ द ईयर किसको दिया गया? भारतीय पुरुष हॉकी टीम को। SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया है? सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को। SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला में अवनी लेखरा को। किस जिमनास्ट को टाइम्स पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2021 घोषित किया है? सिमोन बाइल्स हैं, इन अमेरिका की, इनके साथ इनको घोषित किया है। भारत के किस निशानेबाज को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया? अवनी लेखरा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गया है, कौन है? साकिब अल हसन, सबसे ज़्यादा T20 में विकेट लिए 117। ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट में। 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ संपन्न कराया गया? ढाका, बांग्लादेश में। 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? दक्षिण कोरिया 15 पदक के साथ। 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत की क्या रैंकिंग थी? भारत दूसरे नंबर पर था, 7 पदक हमने जीते, 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य। हाल ही में मशहूर फुटबॉल कमेंटेटर मोटर न्यूरॉन बीमारी से निधन हो गया, उनका नाम क्या था? नोबी कपाड़िया। नोबी कपाड़िया को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय फुटबॉल का इंसाइक्लोपीडिया। वेयर पुट टू बूट्स द मैनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल के लेखक कौन है? नोबी कपाड़िया। ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में महिला व्यक्तिगत स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? वीव ज्योति सुरेखा ने। आगे बढ़ते हैं। MP कप पोलो चैंपियनशिप सर प्रताप सिंह कप 2021 का आयोजन किया गया संस्कृति मंत्रालय ने। वर्ष 1921 में स्थापित सर प्रताप सिंह कप भारत के सबसे शानदार और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। इसे वर्ष के आयोजन के साथ टूर्नामेंट ने कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो 100 साल से ये कंडक्ट कराया जा रहा है। भारत की प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भुवनेश्वर में हुआ था। वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन है? श्रीजेश, PR मनप्रीत सिंह। वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। वह भारतीय महिला नौका चालक कौन है जिसने क्रेन कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप 2021 को लेजर रेडियल
स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? नेत्रा कुमारन। फिर है क्रेन कैनारिया सेलिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन में। ISSF प्रेसिडेंट कप राइफल पिस्टल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रोकला पोलैंड में। प्रेसिडेंट्स कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। प्रेसिडेंट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनु भाकर और जावद फिनौंदी, ईरान की जोड़ी ने। प्रेसिडेंट कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण किसने जीता है? मनु भाकर, भारत तथा ओजगुर वारगिल, तुर्की की जोड़ी ने। वह कौन भारतीय निशानेबाज रहा जिसने प्रेसिडेंट कप टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? यह है राही सरनोबत। इन्होंने महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में यह अवार्ड जीता है, पदक जीता है कहना चाहिए। लास्को स्लोवेनिया में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा और अर्चना कामथन ने। फिर है ATP मास्टर 1000 खिताब जीत कर अपने कैरियर का 37वां खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया ने। नॉट जस्ट क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रदीप मैगजीन मैगजीन। अच्छा, वह कौन सा राज्य है जिसे देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बल्ला विकसित किया है? तो ये त्रिपुरा में बांस से बना इन्होंने एक बल्ला डेवलप किया है। अभी तो बिलो का होता है सर, क्या होता है, बिलो ही होता है। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? बर्मिंघम में। वह कौन सा खेल है जिसे वर्ष 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है? महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-2022 का शुभारंभ किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। वह कौन सा देश है जो 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी। नेक्स्ट है पेरू में आयोजित पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने। सितंबर-अक्टूबर 2021 में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या कितनी है? 43 पदक है, 17 स्वर्ण, 16 रजत, 10 कांस्य। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसको ओस्लो नॉर्वे में किया गया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? ईरान, 7 स्वर्ण सहित 13 पदक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 15वां, 1 रजत 1 कांस्य। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? अंशु मलिक। ठीक है, इन्होंने महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। विशाखापत्तनम में आयोजित पहले आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट में कौन विजेता बना? सौरभ भट्टाचार्य। पहले आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता कौन है? सौरभ भट्टाचार्य। भारतीय अंडर 18 रग्बी टीम ने एशियन अंडर 18 बालिका रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। भारतीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ढाका में, बांग्लादेश। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्योति सुरेखा बेन्नम, कंपाउंड महिला व्यक्तिगत में। नेक्स्ट है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? दूसरा। प्रथम पे दक्षिण कोरिया। 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ऋषभ, अभिषेक और अमन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब आगे करते हैं आगामी खेल प्रतियोगिताओं की। ठीक है, तो अब क्रिकेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 ये कहाँ होना? दक्षिण अफ्रीका में होना है। 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय विश्व कप जो होना है क्रिकेट का 2023 वाला, ये भारत में होगा। 8वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में होना है। T20 एशिया कप 2022 श्रीलंका में होना है। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होना है। नवा पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 ये वाला होना है वेस्ट इंडीज एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संयुक्त रूप से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बोला गया है पाकिस्तान में होगा, देखते हैं होता है कि नहीं।
नहीं तो दुबई में कराएंगे। पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 ये होना है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे एवं नामीबिया में, तीनों मिलकर कराएंगे। फिर है पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में होगी। पुरुष T20 विश्व कप 2030 ये इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031 का ये भारत एवं बांग्लादेश मिलकर कराएंगे। फुटबॉल की बात की जाए, फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 इंडोनेशिया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 ये पेरू में होना है। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में होना है। फिर है फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में। हॉकी 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन एवं न्यूजीलैंड में होगा। विविध 39वें राष्ट्रीय खेल एक मेघालय में होना है 2022 का। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये होना है बर्मिंघम, ब्रिटेन में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस, फ्रांस में है। फिर 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स ये होने 2028 में अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 20वें एशियाई खेल 2026 नागोया, जापान में। 21वें एशियाई खेल 2030 दोहा, कतर में। 22वें एशियाई खेल 2034 रियाद, सऊदी अरब में। 14वें एशियाई दक्षिण एशियाई खेल 2023 ये पाकिस्तान में होना है। रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 का ये फ्रांस में होगा। AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है। 19वें विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 हंगरी में है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में है। सुधी रमन कप 2023 चीन में होना है। प्रमुख मैराथन परिणाम, मैराथन वगैरह तो कभी नहीं आता, ठीक है, इंडिया वाले हम पढ़ लेते हैं। इसमें कोई इंडियन दिख रहा है? सब केन्या केन्या केन्या, इथियोपिया केन्या, सब केन्या का डोमिनेंस है इसमें तो मैराथन वगैरह में। इंडिया में भी जो भी मैराथन होती है सब बाहर के ही जीतते बंदे। थोड़ा यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, AFLI नई दिल्ली मैराथन 2022 पुरुषों में जीता है नीतीश कुमार रावत, महिलाओं में ज्योति गावटे। कोलकाता मैराथन 2022 हुआ था, रूपन देवनाथ ने जीता है, तमाली बासु। इंदिरा मैराथन 2021 प्रयागराज में हुआ, AB वेलियप्पा ने जीता है पुरुष में। और महिलाओं में जीता है निर्मा बेन भरतजी ठाकुर। ठीक है, इस तरह से पूरी मैगजीन मैंने खत्म कर दी, ये वाला सेक्शन भी हो गया। आशा करता हूँ आपको सभी वीडियो अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर लेखपाल एग्जामिनेशन और जो भी आपका फ्यूचर एग्जामिनेशन है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।